Ravina Mataji is around. Okay. Okay, Mataji. Shri Bhagavan Uvacha Supurdarshamiदं रूपं दृष्टवानासि मम देव अपयस्य रूपस्य नित्यं दर्शनं कांक्षिणा. So two can volunteer to say the shloka or even more. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्टवान् असि यत् मम देवा अपि अस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिण्या। Very nice. Thank you. प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। Mataji. श्री भगवान उवाच सुदर्शम इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवापस्य रूपस्य नित्यं दर्शनात् कांक्षिण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Anybody? हरे कृष्ण। Mataji. Mataji. श्री भगवानुवाच सुदूरशम् इदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। Mataji. Anybody else? We. हरे कृष्ण। Yes, Veena Mataji. श्री भगवान उवाच सुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानस्य यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। Very nice. हरे कृष्ण। Hare Krishna Mataji. Yes, हरे please. कृष्ण माता जी। Yes, Mataji. Sure, please. Chandra Mataji. श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शनमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणम्। Very nice, Mataji. Thank you so much. Yes, Praveena Mataji. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। आप सभी को दंडवत प्रणाम। Mataji, please unmute yourself. You got muted. सॉरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। सुदुदर्शमिदं रूपं दृष्टवानासि यन्मम देवा अपस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकांक्षिणा। भावार्थ, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण Mataji. Beautiful. Dhanvat Pranam. सुदुर्दर्शमिदं रूपम. सुदूर मतलब दुर्लभ से भी और बहुत ज्यादा दुर्लभ है. दुर्लभ है ये दर्शन. इस रूप के दर्शन बहुत दुर्लभ है. दृष्ट वाना से यन ममा मतलब देखा है जो मेरा, जो तुमने दर्शन मेरा देखा है. अव्वल तो ये चतुर्भुज रूप भी बहुत मुश्किल है दर्शन कर पाना, परंतु उससे भी ज्यादा मुश्किल है द्विभुज रूप का दर्शन कर पाना. ये जो तुमने मेरे रूप देखा है इसका दर्शन बहुत मुश्किल है. देव अपस्य रूपस्य मतलब देवता भी इस रूप का. नित्यम दर्शन कांक्षना मतलब नित्य या सदा दर्शन की आकांक्षा करते हैं. मेरे इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं. जो रूप तुमने मेरा अभी देखा है, ये चतुर्भुज रूप से मतलब है जो तुमने मेरा देखा है, इसकी भी आकांक्षा देवतागण भी करते हैं नित्यम. तो श्री भगवान ने कहा, मेरा जो रूप चतुर्भुज रूप तुमने अभी देखा ये अति दुर्लभ है. बड़े बड़े देवता भी सदा इस रूप को दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं. सो क्या स्पेशल है इस द्विभुज रूप में? ये जो द्विभुज रूप की बात, चतुर्भुज रूप बहुत दुर्लभ है और भगवान कह रहे उससे भी दुर्लभ है मेरा द्विभुज रूप. तो क्या क्या स्पेशल है इस द्विभुज रूप में? इस रूप में भगवान संबंध स्थापित करते हैं. इस रूप, ये जो रूप है भगवान का आदि रूप है. आदि रूप मतलब भगवान का ओरिजिनल रूप है. और इस रूप से ही फिर बाकी और चतुर्भुज और अवतार बाकी सब और सब इस रूप, ये ओरिजिनल रूप है. इस रूप से भगवान जो है प्रेम करते हैं अपने भक्तों से और प्रेम स्वीकार भी करते हैं अपने भक्तों का. तो ये रूप इसलिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये अत्यंत दुर्लभ है. ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र थे, वो पुत्र प्रचेता मतलब
एक सेक्शन प्रचेता का। प्रचेता के पुत्र असित, असित के पुत्र देवल, देवल ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। इतनी कठोर तपस्या की थी कि उनकी जो अंदर बॉडी में अंदर इतनी अग्नि उत्पन्न हो गई थी कि उनकी अपनी ही अग्नि से उनका खुद ही पेट उनका जल गया था। इतनी कठोर तपस्या की थी। जल जाने के बाद में फिर भगवान के उन्होंने उनको दर्शन हुए थे। फिर उनका उनका जो बॉडी थी वो स्पिरिचुअल बॉडी उनको मिल गई थी, और फिर वो भगवान के धाम चले गए और जा करके वो वहां नित्य सेवा में लगे हुए हैं। सो ये तपस्या 60,000 सालों की कठोर तपस्या, ये तब की बात है, सतयुग की बात है। अभी क्या है? अभी सिर्फ और सिर्फ हरि नाम है। ये बहुत ही सिंपल है इसमें, परंतु इसमें बने रहना बहुत कठिन है। इसमें आ पाना बहुत सिंपल है, परंतु जब तक हम समझेंगे नहीं चीजों को तब तक इसमें बने रहना बहुत ज्यादा कठिन होता है। सिंपल है पर बनी रहना बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो ब्रह्मा ने भी क्या किया था? अपने 1000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। जब उन्होंने तपस्या की उसके बाद में भगवान ने, कृष्ण ने वेदों को मंत्रों के रूप में उनके हृदय में स्थापित किया था। ब्रह्मा के हृदय में मंत्रों को दिया था। उसके बाद अपनी बांसुरी की धुन से उन्होंने गायत्री उनको दी थी। तो अब जैसे गायत्री भी कैसी, कितना ढककर की गायत्री दी थी, जो ध्वनि के रूप में गायत्री थी। और अभी हम ना समझी में गायत्री को जोर जोर से चलाते हैं, जो कि अपराध है, जो कि सही नहीं है। गायत्री मंत्र को ऐसे जोर जोर से चलाना, मतलब स्पीकर पे चलाना, डोरबेल बजाना, वो जो भी कुछ है, मतलब जोर से गायत्री करना बहुत अच्छा नहीं है, ये अपराध होता है। और अ, तो जोर से हम क्या कर सकते हैं? अगर गायत्री हम जोर से नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं जोर से? हरि नाम नाम कीर्तन। हाँ, पर वो संकीर्तन था, वो जोर से कर सकते हैं। और भगवान के इस रूप को देखने के लिए सारे देवी देवता भी हर हर समय लालायित रहते हैं। जब मथुरा में भगवान अवतरित हो रहे थे, जब हुए थे, तब वो तो क्या था कि पहले बहुत दुखी दुखी रहती थी। क्यों दुखी रहती थी? ऑलरेडी 6 तो जो संतानें हुई थी उनको मारा जा चुका था, 7th गायब हो गई थी, अब 8th होने वाली थी। तब जब होने वाली थी 8th संतान, तब देवकी एकदम से बहुत खुश खुश रहने लगी थी। उनके चारों तरफ उनका जो बॉडी थी वो प्रकाशमान हो गई थी, एक अलग सी ऑरा उनकी बॉडी में रहती थी। तो और उनके दर्शन के लिए तो क्या होता था, उनके दर्शन के लिए देवतागण भी आया करते थे, प्रणाम किया करते थे, प्रार्थनाएं करा करते थे उनके दर्शन के लिए, क्योंकि उन सबको पता था कि अब भगवान का अवतार होने वाला है। सो क्या होता है, भक्ति जो होती है ना, तो ये जो रूप जो होता है ना, जो चतुर्भुज होता है, वो तो फिर भी तप करके, जो भी करके, अष्टांग योग करके, कोई दूसरे योग से भी उसके दर्शन हो सकते हैं। परंतु ये जो द्विभुजा रूप है, इसके दर्शन सिर्फ और सिर्फ भक्ति से होते हैं। कैसे भक्ति से होते हैं? क्योंकि भक्ति जो होती है वो ऐसी दृष्टि प्रदान करती है जिससे कि हम समझ सकते हैं, और समझ करके फिर क्या होता है, जब हम समझ जाते हैं तो प्रेम होता है। जब प्रेम से फिर हम दर्शन करते हैं तब बात ही या भाव ही अलग होता है, बिना सोचे समझे। जैसे उसने बताया था ना कि दर्शन कहाँ से करते हैं हम दर्शन कहाँ से करते हैं? कानों से कानों से दर्शन करते हैं। कानों से नॉर्मल कोई बोलेगा दर्शन कर रहे हो तो हम आंखों से समझेंगे, परंतु भक्त को पता है कि दर्शन जो होते हैं वो कानों से होते हैं। जब हम सुनेंगे नहीं तो हम देखेंगे क्या? यूं ही देख ले तो कुछ नहीं होगा, पर हम तुम भगवान कह रहे हैं सुन के गए हो तो क्या ही बात होगी। ठीक है। और उस तरीके से कर्म कहाँ से होते हैं? मुख से, जीवा से जीवा से बिल्कुल ठीक है। हम सोचते हैं हाथों से हमारा कर, हाथ से हम कर्म करेंगे, नहीं, जीवा से कर्म होते हैं। ठीक। जैसे अगर एक कोई गांव के अंदर में कोई अनएजुकेटेड बच्चा है और वो अगर देखता है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं, तो उसने देखा है, उसकी आंखें हैं, वो देख रहा है कि प्राइम मिनिस्टर आए हैं, पर वो समझ नहीं पाया है, वो समझ नहीं पाया। इसी तरीके से अंधेरे कमरे में भी अगर हमारे पास आंखें तो हैं, तो हम देख क्यों नहीं पाते? जब तक प्रकाश नहीं होगा हम देख नहीं पाते अंधेरे कमरे में। भाई कमरे में चीजें हैं, हमारे पास आंखें हैं तो देख लेना, आंखें हैं तो देख ले चीजों को, पर हम देख नहीं सकते जब तक से प्रकाश नहीं हुआ। इस तरीके से जब तक से भक्ति ना हो तब तक से हमें दर्शन हो नहीं सकते, चीजों को हम समझ नहीं सकते, हमारी बुद्धि उस तरह से चलती ही नहीं है। तो देखा तो, पर समझे नहीं। देखते हम आंखों से हैं, समझते हम किससे हैं? हम बुद्धि से। जब सुनते हियरिंग से, तब जब समझते हैं चीजों को तब हम अंडरस्टैंड करते हैं, रीडिंग करके तब हम समझ पाते हैं। ठीक है। सो
ये वाला जो फॉर्म है भगवान का द्विभुजी रूप जो है, ये बहुत बहुत रेयर है, रेयर से भी बहुत रेयर है। तो हम सोच सकते हैं रेयर कैसे, जब 5000 साल पहले तो भगवान तो गोपियों के साथ में इतना सब कुछ करे थे, इतनी सारी लीलाएं करे थे, गोपाओं के साथ में थे, पूरा वृंदावन व्रज सब तो थे, तो सही, तो कैसे रेयर कैसे है? तो रेयर इसलिए है कि हाँ देखा था, पर वो देखना इनकम्प्लीट था। जैसे उस बच्चे ने पीएम को देखा पर देखना इनकम्प्लीट है, वैसे ही सबने भगवान को देखा पर देखना इनकम्प्लीट है, क्योंकि भगवान को समझे नहीं। समझ आती है भक्ति से, क्योंकि भक्ति से डेवलप होता है प्रेम, और प्रेम से जब दर्शन होते हैं तो भाव ही बदल जाता है। जब किसी को बहुत प्रेम करते हैं, उसको देख लें तो उसका हमारा भाव ही अलग हो जाता है। ठीक है, वो प्रेम हुआ कैसे? संबंध से। सो ये सारे डॉट्स कनेक्टेड ही हैं, तो एक डॉट के साथ नहीं चल सकते, ऑटोमेटिकली एक डॉट दूसरे डॉट से कनेक्ट कराती है, तभी वो कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, सो भगवान ने 7.25 में कहा है, पहले 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 बोल चुके हैं वो, कि मैं सभी के सामने अपना स्वरूप प्रकाशित नहीं करता। तो ये सभी कौन है? जो भगवान को निराकार मानते हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं, ये जो मूर्ख जो हो जाते हैं, जो कि कुछ भी सुन के कुछ भी समझते हैं। मतलब किसी ने बोला भगवान निराकार है, हाँ हाँ ठीक है, हम सबसे प्रेम करते हैं, हम सबको मानते हैं, हमारे में सबके लिए श्रद्धा है। तो जब सबके लिए श्रद्धा है तो ये मान लेना चाहिए कि आपको एक श्रद्धा है ही नहीं। कैसे आप मान सकते? वन फादर ना, आप सबको चलते हुए को तो फादर नहीं मान सकते ना। वन हस्बैंड, आप सबको तो हस्बैंड नहीं मान सकते ना। तो इसी तरीके से जो सबको माने, मतलब कि फिर वो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। जो सबको फादर माने वो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है। ये सब कॉज हमें रिस्पेक्ट करनी है, परंतु फादर वन। ठीक है, ये सब कॉज इस तरीके से हमें रिस्पेक्ट करनी है, परंतु जो भाव है वो एक के लिए, जो फोकस है, अटेंशन है, गोल है, वो एक के लिए। जब कृष्ण से प्रेम होता है, फिर कृष्ण के दर्शन होते हैं तो भगवान अच्छे लगते हैं। कुछ शब्द है जैसे, तो भक्ति कैसे करनी है हमको? 3 तरीके से, निष्कपट होकर के निरंतर और अनुकूल भक्ति करनी। अनुकूल मतलब जो फेवरेबल है उसको पकड़ के रखना है, जो अनफेवरेबल नहीं है उसको हमें छोड़ देना है। भगवान का जो जैसे भगवान का जो रूप है वो ट्रांसेंडेंटल है। जो भगवान का जो फॉर्म, जैसे हमारी बॉडी मटेरियल है, अंदर जो आत्मा है वो स्पिरिचुअल है। भगवान कंप्लीट स्पिरिचुअल है। हमारी बॉडी से स्वेट होता है, पसीना होता है, हम थक जाते हैं, हम बूढ़े होते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, बचपन में कुछ थे, अभी कुछ है, फिर कुछ हो गए। भगवान का ऐसा नहीं था, भगवान एक यौवन रूप में ही हमेशा रहते। भगवान की स्वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के अंदर कोई खून, कोई मल मूत्र, ये सब फ्लैश, ये सब कुछ नहीं है। उनकी बॉडी ट्रांसेंडेंटल है। हम कभी सोचते हैं कि ना, जब तीर लगा था भगवान को तो खून कैसे निकला? अगर भगवान की बॉडी में खून है ही नहीं तो भगवान लीला करते हैं, रस देने के लिए लीला करते हैं। तो अगर मार दो भगवान को, कोई फर्क ही नहीं पड़े, भगवान के आंसू नहीं आए, खून ना निकले, तो फिर लड़ने का मजा ही क्या है? तो फिर लड़ने का मजा ही क्या हुआ? तो ये भगवान लीला करते हैं, ये सब रस लेने के लिए ये सारी लीला करते हैं। तो जैसे आप अगर आप जब श्लोका पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉपर्ट में आएगा कि भगवान का जो रूप है अचिंत्य रूपम, मतलब हम भगवान के रूप को बहुत समझने की कोशिश भी करें तो भी हम बहुत ज्यादा समझ नहीं सकते हैं। अचिंत्य रूपम। फिर आता है अवजानति, मतलब जो मूढ़ लोग होते हैं, जो फूल होते, फूलिश होते हैं, वो भगवान के रूप को नहीं जान सकते। उसके बाद है निर्गुण। निर्गुण मतलब क्या होता है? हम कई बार पहले सोचते थे निर्गुण, भगवान का रूप निर्गुण है, मतलब भगवान का कोई फॉर्म ही नहीं, ऐसा हम सोचते थे। परंतु निर्गुण का ये मतलब नहीं होता है। निर्गुण का मतलब होता है कि उनके पास कोई मटेरियल क्वालिटी नहीं है। हम जैसे 3 गुणों में बंधे हुए रह के काम करते हैं ना, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, भगवान इन गुणों में नहीं रहते, इसलिए भगवान को बोलते हैं निर्गुण है। निर्गुण का मतलब ये 3 मटेरियल क्वालिटीज भगवान को इफेक्ट नहीं करती, इसका मतलब होता है निर्गुण। सगुण मतलब होता है कि भगवान स्पिरिचुअल क्वालिटीज है, भगवान की बॉडी स्पिरिचुअल है, सब क्वालिटीज भगवान की स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल क्वालिटीज ही भगवान की है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे हम देखेंगे कि ये भी लिखा हुआ है कि इसी पॉपेट में आप जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि ब्रह्मा और शिव भी भगवान से मोहित हो जाते हैं, भगवान के ये रूप के दर्शन देखना चाहते हैं, और क्या होता है? मोहित हो जाते हैं। शिव भी मोहित हो गए कृष्ण से, जब कृष्ण ने मोहिनी रूप लिया तो वो भी मोहित हो गए और भगवान के पीछे 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 काम वासना से पीछे पीछे जाने लगे। सुन इस बात को, बहुत एक बार बहुत डीप है ये बात।
काम वासना, शिव काम वासना से भगवान के पीछे पीछे जाने लगे। जहां वो जाते पर्वत और तालाब और पेड़ और जंगल सबको क्रॉस करके जाने लगे। उसके बाद में जब भगवान को लगा बहुत हो गया, कृष्ण को लगा कि बहुत हो गया, नाउ आई मस्ट स्टॉप, तो वो जो स्टॉप होके अपने एक्चुअल रूप में जब वो आए, तो शिव ने जब देखा कि मोहिनी रूप एक्चुअली कृष्ण है, तो शिव एम्बैरेस नहीं हुए। शिव डिड नॉट गेट एम्बैरेस कि मैं क्या किस भावना से उनके पीछे जा रहा था। ही डिड नॉट गेट एम्बैरेस। उन्होंने कहा आप तो भगवान हैं, आप तो कृष्ण हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। इस क्वालिटी से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें माया कभी भी परेशान नहीं करेगी। तो शिव माया के साथ ही हैं। शिव जो है वो उमा पार्वती के साथ ही हैं, परंतु वो माया के साथ होने के बावजूद भी माया से विचलित विमोहित नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, इसी प्रकार से ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा भी अपनी ही पुत्री से मोह में पड़ गए थे। ब्रह्मा ने अपनी पुत्री से मोह कर लिया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि माया जो है बहुत प्रबल है, बहुत प्रचंड है, बहुत डिफिकल्ट है। माया से पार पा पाना बहुत बहुत मुश्किल है। शिव भी मोहित हो गए थे, परंतु फिर कैसे, जब कृपा हुई कृष्ण की, तो फिर उन कृष्ण ने ऑर्डर दिया कि अब तुम्हें माया जो है परेशान नहीं करेगी, और फिर उनको माया परेशान नहीं करती अब। तो माया से बचने का एक ही तरीका है, सरेंडर टू कृष्णा, दिस द ओनली थिंग। और जब सरेंडर टू कृष्ण होते, तभी हम उनका द्विभुज रूप में हमें प्रेम, वो रस, वो प्यार और वो दर्शन हो पाते। हरे कृष्णा, धन्यवाद। दिस अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम टुडेज श्लोका। लेट्स मूव फॉरवर्ड।